Good morning, my dear students. Welcome to the period of science. We had completed lesson number 1 up to here, page number 5, and we will start land today. Okay. Land is seen in the form of stones, soil, big rocks. Land यानी क्या होता है? ज़मीन. और ज़मीन पर क्या क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं, मिट्टी होती है, पत्थर होते हैं. इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर. सब जगह पे लैंड फ्लैट होती है क्या? एक जैसी होती है? नहीं. इट इज़ हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर्स. कहीं कहीं पे फ्लैट होती है, कहीं कहीं पे हिली होती है. ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन लैंड. जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो ज़मीन पर रहते हैं. सम टेरेस्ट्रियल डिग बरोज इन द ग्राउंड फॉर शेल्टर्स. कुछ टेरेस्ट्रियल ऐसे होते हैं जो ऐसे गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर वहाँ पे रहते हैं. जैसे देखो रैबिट भी होते हैं, है ना, चूहे होते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर ऐसे गड्ढा बनाकर रहते हैं. दिस मीन्स दैट दे यूज़ लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड. इसका मतलब क्या है कि वो ज़मीन का उपयोग करते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए. We also use land for farming and for building houses and roads. ज़मीन का उपयोग और किस चीज़ के लिए करते हैं हम? इंसान फार्मिंग के लिए करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और रोड्स बनाने के लिए. We make use of plants and animals in the forest that grow on land. हम जंगल के कुछ प्लांट्स और एनिमल्स का उपयोग करते हैं. That grow on land. ज़मीन पर जो बढ़ते हैं, यानी उनकी ग्रोथ जो है वो ज़मीन पर होती है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का हम उपयोग करते हैं. द मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, दैट इज़ लैंड, आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. ज़मीन के अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिलता है ना, नेचुरल गैस मिलता है, तो उसका उपयोग हम करते हैं और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इट मीन्स दैट लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. इसका मतलब क्या है कि लैंड जो है पानी की तरह, हवा की तरह, लैंड भी बहुत बड़ा रिसोर्स है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज़ मेड ऑफ. लैंड कैसे बनी है? आपको कभी कभी ऐसे दिमाग में आता होगा ना कि ये ज़मीन कैसे बनी हुई है, कैसे बनती है. तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दी गई है यहाँ पर. लेयर्स ऑफ द मिक्सचर इन द बॉटल. ये बॉटल में लैंड का किस किस लेयर, मतलब कैसी लेयर्स होती है लैंड में, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सबसे नीचे जो है ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, फिर छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, फिर सैंड होता है बीच में, फिर सॉइल यानी मिट्टी होती है, फिर ड्राई लीव्स यानी पेड़ के जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, वो सब होता है. तो इस तरह से ज़मीन बनी हुई होती है. द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस. If a pipeline is being laid in your neighborhood, observe carefully the pits dug for this purpose. You will see some layers under the land surface as shown in the accompanying figure. ये जो फिगर है इसमें दिए गई जो लेयर्स हैं, इस तरह की लेयर्स आपको दिखाई देगी. अगर आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे जहाँ पे घर बन रहा है वगैरह, या जहाँ पे कुआं खोदा जा रहा है, ऐसी जगह पे आप जाओगे तो आपको ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा कैसा होता है ये दिखाई देगा. ऐसे विज़िट कर सकते हो आप. इफ़ द लैंड हैज़ मैच्योर सॉइल, द टॉप मोस्ट लेयर इज़ फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है ये क्या किससे बनी होती है? प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते, और एनिमल्स जो मर जाते हैं तो वो सड़ जाते हैं और ज़मीन के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन. इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन. जो प्लांट्स और एनिमल्स जो मर जाते हैं, प्लांट्स के पत्ते गिरते हैं ज़मीन पर, फिर वो ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं, धीरे धीरे वो उसमें मिल जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन. दिस लेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमस. ये जो लेयर होती है टॉप मोस्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमस.
ये जो प्लांट्स वाली पत्तों वाली ये जो लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज ह्यूमस. इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट. ये जो लेयर है ये जनरली फॉरेस्ट में दिखाई देती है, क्योंकि पेड़ के पत्ते जो है वो फॉरेस्ट में ज़्यादा गिरते हैं ज़मीन पर, बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो ये लेयर वहाँ पे बहुत अच्छे से बनती है. द लैंड बिलो दिस इज़ फुल ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. इसके नीचे वाली जो ज़मीन है ये सॉइल से बनी है, मट्टी से बनी हुई होती है. इसमें मट्टी तो होती ही है, थोड़ी सैंड भी होती है, स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, कीड़े जो रहते हैं ना ज़मीन में, कीड़े और इंसेक्ट्स वगैरह वो सब होते हैं. सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक आर फाउंड बिलो दिस लेयर ऑफ लैंड. सॉइल एंड पीसेस ऑफ बेड रॉक यहाँ पे दिखाई देते हैं. दिस सॉइल इज़ इमेच्योर. ये मैच्योर सॉइल नहीं रहती है. फर्दर बिलो दिस लेयर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ रॉक इंक्रीजेस. अब धीरे धीरे ये जो मट्टी वाली ज़मीन है ये कम होती जाती है, नीचे नीचे जैसे जाओगे वैसे वैसे पत्थर ज़्यादा आपको दिखाई देंगे. बड़े बड़े पहले छोटे छोटे रॉक्स दिखाई देंगे, फिर बाद में बड़े बड़े रॉक्स. ये देखिए लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, ये स्मॉल रॉक्स वाली सॉइल है, लेयर है. और उसके नीचे अगर जाओगे तो ये बेड रॉक होता है. बेड रॉक यानी बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसको आप खोद भी नहीं पाते हो, डिगिंग नहीं कर पाते हो वहाँ पे. यानी कुआं भी खोदने जाओगे तो ये पत्थर इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं. दिस सॉइल इज फर्दर दिस इज द लेयर ऑफ बेड रॉक. द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव फ्रॉम दिस रॉक्स. तो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, खनिज है ना, तो वो हमें ये बेड रॉक से ही मिलते हैं. दैट इज़ वाई सॉइल इन डिफरेंट रीजन्स इज डिफरेंट. और इसीलिए हर जगह की सॉइल जो है वो अलग अलग होती है. द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल आर बोथ डिटरमाइंड बाय द बेड रॉक. ये जो बेड रॉक है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है और उसका कलर कैसा है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. अब सॉइल बनती कैसी है एक्चुअली. द सॉइल ऑन द लैंड इज़ फॉर्म बाय अ नेचुरल प्रोसेस. ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, यानी अपने आप बनते हैं वो. द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल आर सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली. ये जो लैंड या सॉइल जो है वो कैसे बनती हैं, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर उससे बनती हैं, और वेदर का इफ़ेक्ट उसके ऊपर होता है, जैसे हीट है, कोल्ड है, हवा, पानी और सनरेज जो होते हैं उससे उस पर असर होता है. द बेड रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस. तो ये जो बेड रॉक्स है ये बारिश के कारण, धूप के कारण, सर्दी के कारण, ठंड के कारण क्या होता है, टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं उसके. स्टोन्स एंड सैंड एंड सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम दिस पीसेस. और ये जो पीसेस है वो इतने छोटे छोटे होते जाते हैं कि बाद में उसकी सैंड भी बनती है, सॉइल भी बनती है, और स्टोन्स छोटे छोटे वो भी बनते हैं. माइक्रोब्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमंग देम. और इसके बीच में छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी हमें मिलेंगे. माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी होते हैं. रोडेंट्स लाइक माइस एंड रैट्स आर आल्सो फाउंड देयर. ज़मीन के अंदर चूहे भी होते हैं. द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द लैंड ऑल्सो हेल्प वेदरिंग द रॉक्स. ये जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस. ये इतनी जल्दी नहीं बनती है, सॉइल जो बनती है वो तुरंत नहीं बनती, इसको सालों लग जाते हैं. इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 centimeter थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म. देखिए इतनी सी थिक 2.5 सेंटीमीटर यानी कितनी छोटी लेयर है ये. इतनी छोटी लेयर बनने के लिए ही हज़ारों साल लग जाते हैं, उसके बाद वो लेयर बनती है. कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ, 7 पेज नंबर. सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड्स. फ्लड के कारण क्या होता है, फ्लड यानी क्या होता है, बाढ़, स्टॉर्म्स, तूफान जो आता है. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग,
लोग क्या करते हैं, माइनिंग भी करते हैं, माइंस में से खनिज पदार्थ जो है वो निकाले जाते हैं ना ज़मीन के अंदर से। तो ये सब करने से क्या होता है, सॉइल डिस्ट्रॉय होती है, ख़राब हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कॉन्जर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट एरोशन ऑफ लैंड। इसीलिए हमें सॉइल को बचाना चाहिए, उसे कंजर्व करके रखना चाहिए, उसको ख़राब होने से बचाना है। द मोस्ट रेमेडी फॉर दिस इज़ टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। इससे करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर वाला लेयर है वो जो ग्रीन कलर कवर बन जाता है पत्तों से, पेड़ों के पत्तों से वगैरह, एनिमल्स जो सड़े हुए होते हैं उससे, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है वो हमें मजबूत करना ज़रूरी है। इरोशन ऑफ लैंड इज़ रिड्यूस्ड इफ़ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट। अगर ज़मीन के ऊपर ग्रास या ट्रीज़ या बुशेस उगाए जाते हैं तो लैंड जो बहकर जाती है हवा के कारण, पानी के कारण, वो रुकता है, वो बहती नहीं है फिर, और उससे इरोशन ऑफ लैंड बच जाता है। इरोशन ऑफ लैंड मतलब क्या होता है, जो हवा के कारण ज़मीन की जो मिट्टी है ऊपर की वो बह जाती है ना, और फिर वो ज़मीन जो है वो ख़राब होने लगती है। तो ये किसके कारण होता है, बारिश के कारण, या बाढ़ जब आती है तो पानी उसे बहा के लेके जाता है। तो ये अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे घास उगाना चाहिए। Obtain specimens of soil from various places in your surroundings such as your own yard, a garden, hill, river banks, fields and rocky ground. Note the differences in the specimen with respect to color, feel, texture and the size of the particles. आपको एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, आपको अलग अलग जगह की ज़मीन जो है थोड़ा सा खुदाई करके वहाँ से मिट्टी लेके आना है, अलग अलग जगह की, यानी आपके आंगन की, फिर कोई गार्डन होगा आसपास वहाँ, फिर कोई हिली रीजन होगा वहाँ से, यानी आप कहीं घूमने जाते हो ना तो आपको ये सब मिल जाएगा। जहाँ पे भी जाओगे घूमने वहाँ की मिट्टी लेके आना, रिवर बैंक्स, फील्ड्स, रॉकी ग्राउंड्स, और उसको ऑब्जर्व करना है घर में बैठे बैठे कि उसका कलर कौन सा है। हर सॉइल का कलर आपको अलग अलग दिखाई देगा, उसका टेक्सचर कैसा है, कोई सॉइल मोटी होती है, कोई बहुत ही बारीक होती है, उसके पार्टिकल्स जो है वो छोटे बड़े होते हैं, तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा वीडियो बन चुका है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।